कोलकाता के हृदय में सफ़ेद मार्बल और एम्पायर की झलक के बीच एक स्मारक खड़ा है जिसने भारत को बदलते देखा, लेकिन इतिहास में लुप्त होने से इनकार कर दिया है। इसे विक्टोरिया मेमोरियल कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ अतीत का रिमाइंडर नहीं है। ये विरोधाभासों का माहौल है। भारतीय हाथों से निर्मित एक ब्रिटिश श्रद्धांजलि, भारतीय राजघरानों द्वारा फंडेड, और ऐसे रहस्य से भरा हुआ है जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। कहानी 1901 में शुरू होता है। भारत की महारानी रानी विक्टोरिया 63 साल से ज़्यादा शासन करने के बाद हाल में ही मरी थी। उनकी शासन ने भारत की सूरत हमेशा के लिए बदल दी थी। रेलवे, विद्रोह और रूथलेस कंट्रोल के जरिए भारत की तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कार्जन ने एक अपॉर्चुनिटी देखा। रानी के एक भव्य श्रद्धांजलि, कुछ ऐसा जो ब्रिटिश साम्राज्य के हर दूसरे स्मारक से बढ़कर होगा। चार जनवरी 1906 को विक्टोरिया मेमोरियल की आधारशिला रखी गई। लंदन में नहीं, बल्कि कोलकाता के दिल में, जो ब्रिटिश भारत की तत्कालीन राजधानी थी। व्हाट वाज द गोल? ताजमहल से भी भव्य कुछ बनाना। ब्रिटिश वास्तुकार सर विलियम एमर्सन द्वारा डिजाइन की गई इस इमारत में मुगल डोम से लेकर वेनिस की भव्यता, मिस्र की मोटिव्स से लेकर ब्रिटिश फॉर्मेलिटी तक सब कुछ शामिल था। लेकिन हियर इज द ट्विस्ट, ब्रिटिश सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया। ये भारतीय धन था। कूच बिहार, दरभंगा, हैदराबाद के महाराजाओं का योगदान, यहाँ तक कि सार्वजनिक दान भी। कुल लागत 1910 के दशक के हिसाब से चौंका देने वाला 1 करोड़ रुपया। ये आज के सैकड़ों करोड़ों के बराबर है। और सामग्री राजस्थान के बेहतरीन सफ़ेद मार्काना संगमरमर, वही जिससे ताजमहल बनाया गया था। बीच में 184 फुट ऊंचा एक मैजेस्टिक डोम है। इसके शिखर पर 16 फुट ऊंची एंजल ऑफ विक्ट्री की लोहे की मूर्ति चुपचाप हवा के साथ घूमती है, लगभग समय के मूक पर्यवेक्षक की तरह। अंदर एक खजाना छिपा है। 28,000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ, पेंटिंग, पांडुलिपियाँ, शाही पत्र, तोपे, कपड़े, यहाँ तक कि रानी विक्टोरिया के हस्तलिखित नोट भी। लेकिन ये सब साम्राज्य का महिमामंडल नहीं करता। एक गैलरी भारत का स्वतंत्रता संग्राम की कहानी बताती है। हाँ, आपने सही सुना। बाहर सर डेविड प्रेइन द्वारा डिजाइन किए गए 64 एकड़ के हरे भरे बागीचे हर दिन हजारों लोगों का स्वागत करते हैं, सुबह के समय जगर्स के लेकर शाम के समय प्रेमी जुगल तक। ये यादों का स्थान है, लेकिन साथ ही गति का भी। लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक रानी को श्रद्धांजलि थी, या भारतीय लोगों को याद दिलाना था कि उन पर किसने शासन किया? क्या ये प्रशंसा थी या वास्तुकला की चेतावनी? आज विक्टोरिया मेमोरियल समर्पण की प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि भारत की जटिल इतिहास के कैनवास के रूप में खड़ा है। एक ऐसी जगह जहां साम्राज्य विद्रोह से मिलता है, कला राजनीति से मिलती है, और अतीत वर्तमान से मिलता है। तो अगले बार जब आप इसके ऊंचे मार्बल के स्तंभों के पास से गुजरे तो करीब से देखें। हर पत्थर की एक कहानी है, और कुछ अभी भी हवा से फुसफुसाते हैं। अगर आपको कोलकाता के रॉयल सीक्रेट की ये यात्रा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।